भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा फर्जी वोटर हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी वोटर बने हुए हैं जबकि इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने गांव से कहीं और चले गए हैं, अपने क्षेत्र से कहीं और चले गए हैं, फिर भी उनका वोटर आईडी में नाम चल रहा है और उनकी बाकायदा वोट भी पड़ रही है। और सबसे ज़्यादा जो वोटर हैं वो हैं पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी। भारत का संविधान कहता है केवल भारत के नागरिक ही वोटिंग कर सकते हैं, केवल भारत के नागरिकों का ही वोटर आईडी में नाम होना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने भी अपना वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया कि पूरे देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। बिहार में एसआईआर हुआ, 65 लाख फर्जी वोटर पाए गए। पूरे देश में जब एसआईआर होगा तो ये 5 करोड़ से ज़्यादा की संख्या होगी। और मुझे बहुत खुशी है, इलेक्शन कमीशन ने अभी अनाउंस कर दिया है कि अक्टूबर के महीने से पूरे देश में एसआईआर शुरू हो जाएगा। सितंबर के महीने में बिहार का एसआईआर कंप्लीट हो जाएगा और अक्टूबर के महीने से पूरे देश में, सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर होगा। ये इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सभी राज्यों के जो सीईओ होते हैं उनकी बैठक बुलाया, उनसे चर्चा कर लिया है और एक टाइम फ्रेम बना दिया है कि अक्टूबर से पूरे देश में एसआईआर शुरू होगा और अगले साल 2026 के मई तक पूरे देश में कंप्लीट हो जाएगा। ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगले साल अप्रैल और मई के महीने में ही 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। असम में चुनाव होने हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों ने वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया है। बंगाल में इलेक्शन होना है अगले साल अप्रैल मई में, वहाँ पे भी लाखों की संख्या में रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने वोटर आईडी में नाम जुड़वा लिया है। तमिलनाडु में इलेक्शन होना है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग फर्जी वोटर हैं जो या तो इस दुनिया में नहीं है या अपना एरिया चेंज कर चुके हैं और या तो वो विदेशी हैं। केरल में भी अगले साल चुनाव होना है, वहाँ पे भी बहुत बड़ी संख्या में फर्जी वोटर हैं, उसमें बांग्लादेशी भी हैं, रोहिंग्या भी हैं। पुडुचेरी में चुनाव होगा, वहाँ पे भी फर्जी वोटर हैं। फर्जी वोटिंग को रोकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। अगर जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, जो विदेशी हैं, अगर वो लोग वोटिंग करेंगे तो वास्तव में फिर लोकतंत्र रहेगा नहीं भारत में। और ये भारत बड़े पैमाने पे हो रहा है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस एसआईआर का इसलिए विरोध कर रही हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी, अफ़गानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम वोटर आईडी में जुड़वा दिया है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां इस एसआईआर का विरोध कर रही हैं कि उन्होंने बहुत सारे म्यांमार से आए जो कुकी लोग हैं उनका भी वोटर आईडी में नाम जुड़वा दिया है। तो मणिपुर में कुकियों ने अपना नाम जुड़वा लिया है, असम, बंगाल में रोहिंग्या, बांग्लादेशियों ने अपने नाम जुड़वा लिया है। और ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी केवल जो कुकी आए हैं वो तो केवल नॉर्थ ईस्ट में ही फैले हुए हैं, लेकिन जो रोहिंग्या, बांग्लादेशी पूरे देश में फैल चुके हैं। राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, पूरे देश में फैल चुके हैं। इसलिए एसआईआर ज़रूरी है। लेकिन केवल इलेक्शन कमीशन के एसआईआर करने से बात नहीं बनेगी। ये पूरा का पूरा खेल भ्रष्टाचार का है। घुसपैठिए, चाहे वो पाकिस्तानी हो, अफ़गानिस्तानी हो, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, 2000 रुपये में आधार बनवा लेते हैं। और आधार इसलिए आराम से बन जाता है क्योंकि आधार बनवाने के लिए केवल पार्षद या प्रधान का लेटर हेड चाहिए। अब जो व्यक्ति पार्षद प्रधान है उसको अगली बार भी चुनाव जीतना है, तो वो क्या कर रहा है कि अपने क्षेत्र में रोहिंग्या, बांग्लादेशियों जो आ रहे हैं उनका वोटर आईडी में नाम जुड़वा रहा है क्योंकि उसको अगली बार भी वोट चाहिए। तो जब तक यह अधिकार पार्षद प्रधान के पास रहेगा आधार बनाने वाला, तब तक फर्जी आधार बनते रहेंगे और फर्जी आधार बनते रहेंगे तो लोगों का आधार में नाम भी जुड़ता जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 20 पीआईएल चल रही है और सबकी एक ही मांग है कि आधार को अलाउ किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट अलाउ किया हुआ है कि आप 11 डॉक्यूमेंट दिखाओ और वोटर आईडी में अपना आप जाकर वोट करो। लेकिन लोगों की मांग है नहीं 11 डॉक्यूमेंट नहीं, आधार ही अनिवार्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी जो 11 डॉक्यूमेंट हैं वो तो फिर भी सरकारी कर्मचारियों के साइन से बनते हैं। आधार पे किसी सरकारी कर्मचारी का साइन ही नहीं होता। पार्षद या प्रधान उस पर लिख देता है कि हाँ ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं, हमारे गांव में रहते हैं, और उसके बाद 2000 रुपये दे देते हैं कॉमन सर्विस सेंटर पे। कॉमन सर्विस सेंटर जो चला रहा है वो भी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, उसकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो सरकार को तत्काल आधार एक्ट चेंज करना चाहिए और पार्षद प्रधान के जो लेटर हेड से आधार बन रहा है इसको तत्काल बंद करना चाहिए। पहली बात तो अब आधार बनाने की ज़रूरत नहीं है। इतने दिन से आधार बन रहा है, अब तो 18 साल से ऊपर किसी का आधार बनना ही नहीं चाहिए। जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका आधार समझ में आता है, लेकिन जो 4 साल 5 साल का हो गया है, जो बड़ा हो गया, उसका आधार नहीं बनना चाहिए। और आधार भी पार्षद प्रधान की रिकमेंडेशन हो, विधायक की अप्रूवल हो, उसके बाद MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैंक्शन हो, तब जाके आधार बनना चाहिए।
आधार बनवाने के लिए पार्षद प्रधान के साथ साथ विधायक और सांसद का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। और ये भी आधार एक्ट में लिखना चाहिए कि जो आदमी फर्जी आधार बनाएगा या फर्जी आधार बनवाएगा उसको 10 से 20 साल की सज़ा होगी, जब तक फर्जी आधार बनाने को जघन्य अपराध घोषित नहीं करेंगे। जो पार्षद प्रधान फर्जी आधार बनवा रहे हैं इनको 10 से 20 साल की सज़ा का प्रावधान नहीं करेंगे तब तक ये आधार बनता रहेगा। आधार बनता है भ्रष्टाचार के कारण, और जैसे ही आधार बन जाता है उसके बाद वो 2,000 रुपये देकर राशन कार्ड बनवा ले रहे हैं, 2,000 रुपये में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा ले रहे हैं, 2-3 हज़ार रुपये में निवास प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, 2-3 हज़ार रुपये 3,000 रुपये देकर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, और फिर पार्षद प्रधान जिसने आधार बनवाया है वो BLO से कह के वोटर ID में नाम जुड़वा दे रहा है। तो 10 से 12 हज़ार रुपये में ये पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी भारत के नागरिक बन जा रहे हैं। इसलिए भ्रष्टाचार को भी जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। सरकार को तत्काल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन बदलना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार को एक संगठित अपराध घोषित करना पड़ेगा, तब जाके भ्रष्टाचार रुकेगा, तब ये फर्जीवाड़ा रुकेगा। दूसरा, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा, तब जाके ये SIR सफल हो पाएगा। सरकार को तत्काल, पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, तत्काल ऑर्डिनेंस लाके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को जघन्य अपराध घोषित कर देना चाहिए। सरकार को तत्काल ऑर्डिनेंस लाके फर्जी आधार, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट, फर्जी वोटर ID बनाना और बनवाना, इसको जघन्य अपराध घोषित करना चाहिए। और उसमें यह भी लिखना चाहिए कि जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया है वो तत्काल इसको अपना सबमिट कर दे, अपना इसको हैंडओवर कर दे, इसको ख़त्म करा ले। नहीं तो अगर 6 महीने के बाद किसी के पास फर्जी डॉक्यूमेंट पाया गया तो उसको जघन्यतम अपराध घोषित किया जाएगा। ये सरकार को तत्काल करना पड़ेगा, तभी SIR सफल होगा। बिहार में 65 लाख फर्जी वोटर पाए गए हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ बंगाल में इससे ज़्यादा होंगे, असम में इससे ज़्यादा होंगे, उत्तर प्रदेश में इससे ज़्यादा होंगे, आपके झारखंड में इससे ज़्यादा होंगे, आपके मध्य प्रदेश में इससे ज़्यादा होंगे, आपके छत्तीसगढ़ में इससे ज़्यादा होंगे, आपके महाराष्ट्र में इससे ज़्यादा होंगे। क्योंकि पैटर्न हर जगह एक है। पार्षद प्रधान को पैसा दो, फिर आधार बनाने वाले कॉमन सर्विस सेंटर वाले को 2,000 रुपये दे दो, और जैसे ही एक डॉक्यूमेंट हुआ तो एक डॉक्यूमेंट से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और जैसे 4-5 डॉक्यूमेंट बनाया फिर वोटर ID में नाम, और फिर वोटर ID में नाम हो गया, फिर केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ, राज्य सरकार की सारी योजनाओं का लाभ, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री का पूरा लाभ, वक्फ बोर्ड का पूरा लाभ, फिर तो सारा का सारा मुफ्त में लोन मिल रहा है, मुफ्त में वजीफ़ा मिल रहा है, मुफ्त में राशन मिल रहा है, मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, मुफ्त में किसान सम्मान निधि मिल रही है। जो जितने भी गरीबी की योजनाएं हैं उसका भी लाभ, और जितने भी माइनॉरिटी कमीशन की माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री की योजना है उसका भी लाभ। तो 200 से 300 योजनाओं का लाभ ये रोहिंग्या ले रहे हैं, बांग्लादेशी ले रहे हैं, पाकिस्तानी ले रहे हैं, अफगानिस्तानी ले रहे हैं। और वो इलेक्शन कमीशन के SIR से ठीक नहीं होगा जब तक केंद्र सरकार फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को गंभीर अपराध घोषित नहीं करेगी, जब तक केंद्र सरकार कानून बना के भारत में अवैध रूप से रहने को जघन्य अपराध घोषित नहीं करेगी। 1946 का कानून बदला है, नया इमिग्रेशन एक्ट आया है, लेकिन उसमें भी जो 3 से 7 साल की सज़ा है वो भी जज के ऊपर है, वो 3 साल की दे के 7 साल से, और उसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है। चूँकि हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है, तो पुलिस के लोगों को फर्जी इनके खिलाफ गवाही इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। लोग गवाही के लिए तैयार नहीं होते, बाद में सबूत के अभाव में छूट जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है आधार बनता है बंगाल में और वो पकड़ा जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की पुलिस बंगाल की सरकार से पूछती है इसका आधार असली है कि नकली, और बंगाल की पुलिस, बंगाल की सरकार उसका जवाब ही नहीं देती। तो कम से कम इस वेरिफिकेशन का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। FIR हो, जांच हो, और इस वेरिफिकेशन का टाइम बाउंड तरीका हो, तब जाके SIR सफल हो पाएगा। इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अक्टूबर के महीने से पूरे देश में SIR शुरू करेंगे। लेकिन मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, जो BNS है उसमें जो ऑफेंस रिलेटिंग टू चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी जो चैप्टर है उसको बदले, उसमें फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने को गंभीर अपराध घोषित करें। BNS में एक नया चैप्टर जोड़ें, ऑफेंस रिलेटिंग टू करप्शन, भ्रष्टाचार को और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने को, इसको देशद्रोह घोषित करे, इसको भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करे, इसको वेजिंग वॉर डिक्लेयर करे,
भ्रष्टाचार और फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने और बनवाने वालों पे एनएसए लगाएं, यूएपीए लगाएं, ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगाएं, गैंगस्टर एक्ट लगाएं, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करें, इनकी नागरिकता ख़त्म करें, तब जाके ये फर्जीवाड़ा रुकेगा, तब जाके भारत सुरक्षित होगा।